हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अक्षांश और स्वागत है आपका जेनेटिका में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 1 जो कि है अप्लाइंग स्टाइल्स इन अ डॉक्यूमेंट। ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 चैप्टर का पार्ट 2 नहीं, हम लोगों ने एक वीडियो इससे पहले बनाई थी जिसमें हम लोगों ने स्टाइल्स के एडवांटेजेस और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि स्टाइल्स को कैसे अप्लाई करें, उनको कैसे क्रिएट करें, उनको कैसे मॉडिफाई करें। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी वीडियो में। तो पहला टॉपिक हम लोगों का अप्लाइंग स्टाइल्स, कि स्टाइल्स को कैसे हम लोग जो है यूज़ करें। तो स्टाइल्स को यूज़ करने के दो मेथड्स होते हैं। एक तो यूजिंग स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पेन, ये एक छोटी सी विंडो होती है जिससे आप स्टाइल्स को इजीली यूज़ कर सकते हैं। और यूजिंग फिल फॉर्मेट मोड, ये उस विंडो में एक हम लोगों को ऑप्शन मिलता है जिससे हम लोग स्टाइल्स को किसी भी जगह से इजीली कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे यूजिंग स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग पेन में हम लोगों को 3 सब टाइप दिख रहे हैं। इसमें हम लोग सीखेंगे फ्रॉम साइड बार में हम लोगों का स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पेन का ऑप्शन होता है। फॉर्मेट मेन्यू एंड स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग, ये हम लोगों का स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो को ओपन कर देगा, वहीं स्टाइल और फॉर्मेटिंग पेन को। और यूजिंग शॉर्टकट की, इसके बारे में आपको आगे चल के बता रहा हूँ। यूजिंग स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग पेन, हम लोग स्टाइल और फॉर्मेटिंग पेन का यूज़ करके पहले स्टाइल्स को अप्लाई करेंगे। तो हम लोगों का पहला जो सब टाइप था तो वो था फ्रॉम साइड बार। तो इस साइड बार वाले में एक क्लिक ऑन स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो ऑन साइड बार, ये हम लोग के साइड बार पे जो है एक हम लोग का स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो का ऑप्शन मिलता है। तो उस पर क्लिक करेंगे, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो छोटी से खुल जाती है। या फिर उसका दूसरा ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट मेन्यू स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग। इसमें होता क्या है, हम लोगों को फॉर्मेटिंग मेन्यू पे क्लिक करना होता है, उसके बाद हम लोगों को सेलेक्ट करना होता है स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन। और या उसके अलावा भी एक ऑल्टरनेटिव यूजिंग शॉर्टकट की। अब शॉर्टकट की क्या है, जो हम लोग अपने कीबोर्ड पे कीज़ का कॉम्बिनेशन या किसी भी की को यूज़ करके जो हम लोग शॉर्टकट हम लोग बना लेते हैं तो उसी को शॉर्टकट कहते हैं। इन शॉर्टकट्स को हम लोग बना भी सकते हैं लेकिन एप्लीकेशंस में ये पहले से डिफाइंड रहती हैं। तो इसकी शॉर्टकट की क्या है, F11। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में ये MCQs में पूछ लिया जाता है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ओपनिंग स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो। तो आपको वह करना होगा F11 पे। अब ये हमारे 3 ऑप्शंस हैं। अब इसके आगे के जो स्टेप्स हैं उनको हम लोग देखते हैं। अ डॉकेबल स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग मेन्यू विल ओपन, जो मैंने आपको बताया था स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो ओपन हो जाएगी। फिर आपको अब अप्लाई कैसे करना है, सेलेक्ट द टेक्स्ट ऑन विच यू वांट टू अप्लाई द स्टाइल्स। वो टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए जिस पे आप स्टाइल्स को अप्लाई करना चाहते हैं, और उसके बाद सेलेक्ट द स्टाइल दैट यू वांट टू अप्लाई। जो हम लोग के स्टाइल होगी उस पर हम लोगों को डबल क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके वो अप्लाई हो जाएगा। दिस सेलेक्टेड स्टाइल विल बी अप्लाइड इमीडिएटली, तुरंत अप्लाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसका दूसरा मेथड भी हम लोग देख लेते हैं, यूजिंग फिल फॉर्मेट मोड। तो ये फिल फॉर्मेट मोड का इम्पोर्टेंस क्या होता है, पहले हम लोग ये जानते हैं व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे लिखा है इट हेल्प टू अप्लाई द सेम स्टाइल ऑन डिफरेंट एरियाज क्विकली। इससे जो है हम लोग किसी भी स्टाइल को जो है कॉपी करके किसी भी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। इसके सेकंड पॉइंट में लिखा भी है इट कॉपीज द स्टाइल एंड अप्लाई दिस सेम टू अदर आइटम। यहाँ पे आइटम से जो हम लोगों का टेक्स्ट या ग्राफिक या टेबल या जो हम लोगों की लिस्ट होती है। तो अब इसको अप्लाई कैसे करें, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बड़ा स्टेप सेम रहता है। ओपन स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग मेन्यू। कैसे आप ओपन कर सकते हैं, 3 टाइप से ओपन कर सकते हैं। एग्ज़ाम्स में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि
आप स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पेन को कितने टाइप से ओपन कर सकते हैं। तो आपको जो है इन छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन फॉर्मेट, फिल फॉर्मेट मोड आइकन ऑन टॉप राइट ऑफ द मेन्यू। ये जो हम लोग का डॉकेबल विंडो ओपन होती है तो उसके टॉप राइट में हम लोगों का फिल फॉर्मेट मोड होता है, आइकन होता है उसका, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका फिल फॉर्मेट मोड जो है एनेबल हो जाता है। उसके बाद होवर द माउस ओवर द टेक्स्ट ऑन विच यू वांट टू अप्लाई द सेम स्टाइल। आपको जो आपका माउस है तो उसको उस टेक्स्ट के ऊपर जो है आपको लेफ़्ट क्लिक करके उसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद वो अप्लाई हो जाएगा। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, टू एग्जिट फिल एंड फॉर्मेट मोड ईदर क्लिक ऑन इट्स आइकन अगेन और प्रेस ESC एस्केप की ऑन कीबोर्ड। तो जब हम लोगों ने फिल फॉर्मेट मोड को एनेबल किया तो हम लोग जो है हम लोगों को उसको डिसेबल भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दो टाइप से उसका हम लोग डिसेबल कर सकते हैं। एक तो स्टाइल्स एंड फॉर्मेट पेन में उसके आइकन पे दोबारा से क्लिक करके, और दूसरा है ESC की को कीबोर्ड पे प्रेस करके। अब यह हम लोगों की एक शॉर्टकट की बन जाती है ESC यानी एस्केप की, जो हम लोगों को हेल्प करती है फिल फॉर्मेट मोड को डिसेबल या एग्जिट करने में। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी इसका हम लोग प्रैक्टिकल भी यहीं पे देख लेते हैं। एक तो स्टाइल्स एंड फॉर्मेट पेन में उसके आइकन पे दोबारा से क्लिक करके, और दूसरा है ESC की को कीबोर्ड पे प्रेस करके। अब यह हम लोगों की एक शॉर्टकट की बन जाती है ESC यानी एस्केप की, जो हम लोगों को हेल्प करती है फिल फॉर्मेट मोड को डिसेबल या एग्जिट करने में। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी इसका हम लोग प्रैक्टिकल भी यहीं पे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर। अब हम लोगों को ओपन ऑफिस राइटर को ओपन करना होगा। तो हम लोग जो है ओपन ऑफिस 4.1.15 पे डबल क्लिक करेंगे, या आप इसको अपने स्टार्ट मेन्यू में सर्च करके भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग को टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना होगा। हम लोगों का टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जैसा कि आप सभी देख सकते हैं ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे जब आपको स्टाइल्स को अप्लाई करना होगा तो आपको कुछ ना कुछ टेक्स्ट चाहिए होगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पहले से ही एक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट मैंने जो है राइट करके रखा था, तो मैं उसको ओपन कर ले रहा हूँ। तो यह हम लोगों का रहा जो ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट है, हम लोगों ने उसको ओपन कर लिया है। अब हम लोग इसी पे अपने स्टाइल्स को यूज़ करेंगे। तो अप्लाइंग स्टाइल्स के मैंने आपको तीन मेथड्स बताया था कि स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पेन को कैसे ओपन करें। तो पहला प्रोसेस है F11 की पे प्रेस करके। तो मैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने F11 की पे प्रेस किया है, यह हम लोगों का स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पेन ओपन हो गया है। यह हम लोग का स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पेन है। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर आप इसको लैपटॉप में आपने ओपन ऑफिस को डाउनलोड किया तो आपको स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पेन को ओपन करने के लिए FN प्लस F11 को कॉम्बिनेशन का यूज़ करना होगा। और सेकंड स्टेप है जो हम लोगों का साइड बार है। सेकंड स्टेप नहीं, ये फर्स्ट स्टेप है। हम लोगों को अपने साइड बार पे ये स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन मिला है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। ये हम लोग का स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो ओपन हो गया है। यहाँ से आप स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड है फॉर्मेट, मेन्यू पे जाके हम लोगों को मिलेगा स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे। ये हम लोग का स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो ओपन हो गया है। अब आपको अप्लाई करने के लिए मैंने बताया है कि पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये स्टाइल्स को सेलेक्ट किया है, और ये आपके कुछ कैटेगरीज आपको मिली है जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में वीडियो के बताया था। पैराग्राफ स्टाइल, ये कैरेक्टर स्टाइल है, फ्रेम स्टाइल्स है, पेज स्टाइल्स हैं, एंड लिस्ट स्टाइल्स है।
मैंने आपको 2-3 स्टाइल्स और बताए थे, वो हम लोग के दूसरे एप्लीकेशंस में हैं। तो स्टाइल्स को अप्लाई करने के लिए हम लोगों को टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट को स्टाइल्स को सेलेक्ट कर लिया है। अब इसमें हम लोग कौन सा स्टाइल लगाए, फॉर एग्जांपल कंटेंट्स 10 का लगाते हैं, तो ये मेरा लाइन हो गया। हम लोगों को वो नहीं करना है, कंटेंट्स हेडिंग का लगाते हैं। ये आप जैसा कि देख सकते हैं हेडिंग में चेंज हो चुका है, इसका साइज़ भी बढ़ चुका है और ये बोल्ड में भी आ चुका है। अब मैंने आपको बताया था कि स्टाइल्स को कॉपी भी किया जा सकता है। तो फिल फॉर्मेट मोड का हम लोग यूज़ देख रहे हैं। तो ये हम लोग का फिल फॉर्मेट आइकन है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। अब जैसा कि देख सकते हैं कि ये हम लोगों का एक्टिवेट हो गया है, एनेबल हो गया है। अब इससे हम लोग इस पर ड्रैग करेंगे तो ये हम लोगों का कॉपी हो जाएगा। अब फिर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर इसको ड्रैग करूँ, ये आप देख सकते हैं पूरा हम लोगों का ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट चेंज हो चुका है इस टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग फीचर्स से। अब मैंने आपको बताया था कि ये हम लोग दो टाइप से एनेबल कर सकते हैं, या तो इस पर दोबारा से क्लिक कर दें और या तो हम लोग कीबोर्ड पे एस्केप या ESC की को प्रेस करें। ये तो पूरी विंडो ही चली गई, लेकिन आप यहाँ पे अगर देखें तो फिल फॉर्मेट मोड हम लोगों का बंद हो चुका है। एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ये हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, एनेबल मोड में है। मैंने एस्केप या ESC की पे प्रेस किया, आप देख सकते हैं ये डिसेबल हो चुका है। तो फ्रेंड्स अप्लाइंग टेक्स्ट में इतना ही है। अब हम लोग आगे क्या पढ़ते हैं। फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने देख लिया है कि स्टाइल्स को कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे किसी भी टेक्स्ट में प्रैक्टिकली, और जो है हम लोगों ने स्टेप्स भी उसके पढ़ लिए, जिससे एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए तो हम लोग इजीली उसको राइट कर लें। अब हम लोग देखेंगे क्रिएटिंग न्यू स्टाइल्स, नए स्टाइल्स को बनाते कैसे हैं। तो नए स्टाइल को बनाने के भी दो मेथड्स होते हैं, एक तो फ्रॉम सिलेक्शन एंड सेकेंड है यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है कि हम लोगों को स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग पेन को ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए स्टेप्स देखते हैं। फ्रॉम सिलेक्शन का पहले ओपन स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग पेन एंड सेलेक्ट द कैटेगरी इन विच यू वांट टू क्रिएट अ न्यू स्टाइल। जो हम लोग का स्टाइल और फॉर्मेटिंग पेन होगा, हम लोगों को उसको ओपन करना होगा। स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पेन को हम लोग 3 टाइप से ओपन कर सकते हैं, तो आप उनमें से कोई भी एक टाइप को यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों को उनमें कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। कैटेगरी हम लोगों के स्टाइल्स के टाइप है, जो मैंने आपको इसके पहले पार्ट में बढ़ाया है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, क्लिक ऑन न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन आइकन एंड सेलेक्ट न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन ऑप्शन फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो आपको टॉप राइट साइड में एक आइकन मिलेगा, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। तो आप उस पर क्लिक करेंगे, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा, वहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन ऑप्शन को। उसके बाद द क्रिएट स्टाइल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर उसमें आप अपने स्टाइल का नाम लिखिएगा और ओके पे क्लिक करिएगा, आपका स्टाइल बन जाएगा। अब स्टाइल आपने बनाया तो आपको जो आपका टेक्स्ट होगा उसमें कुछ फॉर्मेटिंग अपने साइड से अप्लाई करनी होगी। अब इसका सेकंड टाइप देखते हैं, जिसमें हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड को यूज़ करेंगे। इसमें भी सिंपल सी चीज़ है, आपको स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पेन को ओपन करना है, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है जिसमें आप न्यू स्टाइल को क्रिएट करना चाहते हैं। फिर जो आपका टेक्स्ट होगा जिस पर आपने फॉर्मेटिंग की होगी उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और उस पे लेफ़्ट क्लिक करके आप उसको ड्रैग करेंगे और ड्रॉप कर देंगे स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पेन में। स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर से आपको नाम देना है, फिर ओके पे क्लिक करना, आपका न्यू स्टाइल क्रिएट हो जाएगा। इन दोनों में है छोटा सा एक पॉइंट का डिफरेंस है, इसमें हम लोगों को फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करना पड़ता है और इसमें आपको डायरेक्टली ड्रैग करके ड्रॉप कर देना होता है। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग इसको भी प्रैक्टिकली एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। फ्रेंड्स
हम लोगों ने पढ़ लिया है कि स्टाइल्स को बनाते कैसे हैं। तो पहले हम लोग इसको पूरे जितने हम लोगों ने इसमें स्टेप्स किए थे उनको अंडू कर देते हैं। हम लोग अपने स्टाइल्स हेडिंग को वैसे ही रहने देते हैं। अब स्टाइल्स को हम लोग क्रिएट कैसे करें, तो हम लोग जो है पहले F11 पे प्रेस करके हम लोग जो है ओपन कर लेंगे स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पेन। उसके बाद हम लोग जो है मैंने आपको 2 स्टेप्स बताए थे, या तो न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन या तो ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। मैं आपको दोनों मेथड अभी करके दिखाता हूँ। पहले हम लोग फ्रॉम सिलेक्शन मोड पे करके देखेंगे। तो जब आपने स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग पेन को ओपन करेंगे तो आपको टॉप राइट में दिखेगा न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन ऑप्शन। आप इस पर क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो चुका है। आपको यहाँ सेलेक्ट करना है न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन दोबारा से। अब यहाँ से आपको नेम पूछेगा, तो यहाँ पे हम लोग अभी नेम नहीं देंगे, पहले हम लोग कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया है जेनेटिका। ओके, ये हम लोग का जेनेटिका है। अब हम लोग इस पर फॉर्मेटिंग फीचर्स को अप्लाई करेंगे। पहले हम लोग इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं। ये हम लोगों का अलाइनमेंट है, हम लोगों ने इसको सेंटर अलाइन कर दिया है। अब इसके बाद हम लोग इसके जो है फॉन्ट में और फॉन्ट साइज़ में चेंजेस करेंगे। तो हम लोग पहले इसका फॉन्ट चेंज करते हैं। फॉन्ट हम लोग कौन सा लें, फॉन्ट सी जो स्क्रिप्ट हम लोग सेलेक्ट करेंगे। अब इसके साइज़ को हम लोग चेंज कर लेते हैं। साइज़ हम लोग रखेंगे इसका 40, या हम लोग का 40 साइज़ हो गया है। उसके बाद हम लोग इसको कर लेंगे इटैलिक एंड बोल्ड। बहुत कूल लग रहा है हम लोगों का इस टाइम जेनेटिका। अब हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन ड्रॉप डाउन मेन्यू में न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हम लोग यहाँ पे नेम दे देंगे। तो हम लोग इसको देंगे चैनल नेम। इस हम लोगों के स्टाइल का नेम क्या है, चैनल नेम है। फिर हम लोग ओके पे क्लिक कर देंगे। अब ये हम लोगों का स्टाइल देख सकते हैं बन चुका है। और कौन से कैटेगरी में बना है, पैराग्राफ कैटेगरी में। हम लोग चाहते तो हम लोग इसको कैरेक्टर स्टाइल्स में भी बना सकते थे, लेकिन हम लोगों ने पैराग्राफ में बनाया है। अब इसको हम लोग अप्लाई करके भी देखते हैं। जैसे मैंने इस ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे अपना जो न्यू हम लोगों ने बनाया था जेनेटिका। किधर चला गया हम लोगों का चैनल नेम। तो ये चैनल नेम पर हम लोग डबल क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं ये हम लोगों का स्टाइल जो है क्रिएट हो चुका है। हम लोगों ने स्टाइल्स को क्रिएट करना भी देख लिया है, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ एक ही टाइप से देखा है, एक ही मेथड से देखा है। अब हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड को भी ट्राई करेंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड के लिए मैं कैरेक्टर स्टाइल में चला जाता हूँ, उसमें हम लोग इजीली चेक कर सकते हैं। पहले स्टाइल को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके ड्रैग करेंगे और हम लोग अपने स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पेन में ले आएंगे और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। हम लोगों का क्रिएट स्टाइल डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। नेम इसको हम लोग दे देंगे जेनेटिका। ओके पे क्लिक करेंगे। ये हम लोगों का जेनेटिका स्टाइल बन चुका है। अब हम लोग अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं और उस पर जेनेटिका स्टाइल को अप्लाई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये हम लोगों का दूसरे मेथड से भी स्टाइल बन चुका है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने देख लिया है कि स्टाइल्स को हम लोग कैसे क्रिएट करें प्रैक्टिकली। अब हम लोग देखते हैं कि स्टाइल्स को मॉडिफाई हम लोग कैसे करें। तो स्टाइल्स को मॉडिफाई करने के 2 तरीके दिए गए हैं। फ्रॉम सिलेक्शन, अपना पुराना क्रिएटिंग स्टाइल्स के जैसे ही है ये। एंड लोडिंग स्टाइल्स फ्रॉम टेम्पलेट और अनदर डॉक्यूमेंट, ये थोड़ा न्यू है, लेकिन स्टेप्स आपको थोड़े जाने पहचाने लगेंगे, तो डरने की कोई बात नहीं है। फ्रॉम सिलेक्शन में हम लोग देख लेते हैं कैसे मॉडिफाई करेंगे स्टाइल्स को।
फॉर्मेट द ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट एज पर योर चॉइस। जो आपका टेक्स्ट होगा उसको आप अपने हिसाब से फॉर्मेट कर लीजिएगा। सेलेक्ट द टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिएगा। फिर स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पेन में फिर जिस स्टाइल को आपको अपडेट करना है, या तो आप उस पर राइट क्लिक करके भी मॉडिफाई स्टाइल्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, या तो आप जो है अपडेट स्टाइल्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो कि हम लोगों का मिलेगा न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन ड्रॉप डाउन मेन्यू में। उसके बाद हम लोगों को जो स्टाइल हमारा होगा वो अपडेट हो जाएगा विद न्यू फॉर्मेटिंग इफेक्ट। नए फॉर्मेटिंग इफेक्ट जो हम लोगों ने अपने टेक्स्ट में जो है लगाए हैं उसके हिसाब से अपडेट हो जाएगा हम लोगों का स्टाइल। अब हम लोग देखते हैं कि लोड कैसे करेंगे हम लोग स्टाइल्स को फ्रॉम अनदर डॉक्यूमेंट और टेम्पलेट। तो पहली बात तो ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ये लोड करना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या होता है लोडिंग। इट इज़ डन टू कॉपी द स्टाइल फ्रॉम द टेम्पलेट और अदर डॉक्यूमेंट। तो ये हमें हेल्प करता है जो हम लोग की स्टाइल है उसको किसी भी टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट से कॉपी करने में। अब आप यहाँ पे ये कहेंगे कि हम लोग कॉपी पेस्ट तो स्टाइल्स को जो है फिल फॉर्मेट मोड से भी कर सकते हैं, तो इसकी क्या नीड पड़ती है। तो देखिए, फिल फॉर्मेट मोड से आप किसी एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में ही कॉपी पेस्ट कर सकते हैं स्टाइल्स को, बट जब आप किसी और डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं और उसमें आपको अपने पहले वाले डॉक्यूमेंट का कोई स्टाइल को अप्लाई करना होता है, तो आपको वहाँ पे लोड करना पड़ेगा स्टाइल्स को। चलिए अब इसके स्टेप्स के साइड बढ़ते हैं। तो पहला हम लोग का स्टेप है ओपन द डॉक्यूमेंट इन विच स्टाइल इज टू बी अपीड। तो जो हम लोग का डॉक्यूमेंट होगा जिसमें स्टाइल को हम लोगों को कॉपी पेस्ट करना है, तो हम लोग उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेंगे। सेकेंड स्टेप, इट इन स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग पेन सेलेक्ट लोड स्टाइल ऑप्शन फ्रॉम न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो आपको उसके बाद क्या करना है, जो स्टाइल ऑफ फॉर्मेटिंग पेन होगा उसमें न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन ड्रॉप डाउन मेन्यू में हम लोग को ऑप्शन मिलेगा लोड स्टाइल्स का, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद लोड स्टाइल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर हम लोगों को स्टाइल की कैटेगरी को सेलेक्ट करना है कि वो टेक्स्ट है, फ्रेम है, बुलेट्स है, एक्सेट्रा, उनको हम लोगों को सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम लोगों को वो टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना होगा जिससे हम लोगों को स्टाइल को कॉपी करना है। और अगर कोई वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो तो आपको वहाँ पे राइट साइड में नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा फ्रॉम फाइल का, तो आपको उस पर क्लिक करना है और अपने फाइल को इंपोर्ट कर लेना उसमें। फिर स्टाइल्स ऑफ सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट और टेम्पलेट विल बी लोडेड। तो जो हम लोगों का स्टाइल होगा सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट और टेम्पलेट का, तो वो हम लोगों के करंट डॉक्यूमेंट में अपलोड हो जाएंगे। चलिए अब इन दोनों स्टेप्स को भी हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पढ़ लिया है कि स्टाइल्स को हम लोग मॉडिफाई कैसे करें, तो हम लोग अब उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखेंगे। तो हम लोगों ने स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पेन को ओपन कर लिया है। अब स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पेन को ओपन करने के बाद हम लोगों को अपने जो ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट है उसमें कुछ एडिटिंग करनी होगी। तो मैं अपने मेन बॉडी में एडिटिंग करता हूँ। मैंने इसका साइज़ ले लिया है 24 और इसका हम लोगों ने फॉन्ट ले लिया है एरियल ब्लैक। अब इटैलिक कर लेंगे, अंडरलाइन भी कर लेंगे और इसको हम लोग लेफ़्ट अलाइन कर लेंगे। अब हम लोगों का जो ये डिफ़ॉल्ट है, तो हम लोगों को डिफ़ॉल्ट पे ये जो हम लोगों का न्यू फॉर्मेटेड टेक्स्ट है, तो डिफ़ॉल्ट से डिफ़ॉल्ट को मॉडिफाई कर देंगे इस इफ़ेक्ट के साथ। तो हम लोगों ने पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, फिर हम लोग डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में अपडेट स्टाइल पे क्लिक करेंगे।
ये हम लोग का अब डिफ़ॉल्ट जो है हम लोग का वर्क करेगा इन इफेक्ट्स के साथ। अब हम लोग इसको एक बार चेक भी करते हैं। ये हम लोग का स्टाइल्स है, हम लोग इसको सेलेक्ट करके डिफ़ॉल्ट पे डबल क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि हम लोग का जो डिफ़ॉल्ट है वो मॉडिफाई हो चुका है। फ्रेंड्स, अब हम लोग इसका सेकंड मेथड देखेंगे कि स्टाइल को किसी भी टेम्पलेट या किसी भी डॉक्यूमेंट से लोड कैसे करें। तो उसके लिए पहले हम लोगों को एक न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग का न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग इसमें कुछ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को ऐड कर लेंगे। जैसे कि मैं ऐड करूँगा, हाय एवरीवन, आई एम अक्षांश। अब हम लोगों को इस ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट पे हम लोग को अपने प्रीवियस डॉक्यूमेंट का जो ये जेनेट का है इसकी सारी फॉर्मेटिंग्स या जो हम लोगों ने इसका स्टाइल बनाया है चैनल नेम, तो हम लोग को उसको इस पे अप्लाई करना है। अब उसको इस पे अप्लाई करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि जो हम लोग का ये प्रीवियस डॉक्यूमेंट है इसको हम लोगों को सेव कर लेना होगा। अगर ये सेव नहीं होगा तो इससे हम लोगों का जितने भी स्टाइल्स है वो लोड नहीं हो पाएंगे। तो अब हम लोग उसको सेव कर चुके हैं। यहाँ पे आके हम लोग अपने स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो को ओपन करेंगे, अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा, लोड स्टाइल्स पे क्लिक करेंगे। मैंने आपको बताया था कि आपको अपनी कैटेगरी को भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो आप देख सकते हैं ये सारी कैटेगरी है, टेक्स्ट, फ्रेम, पेजेस, नंबरिंग, ओवरराइट। तो जो हम लोगों ने वहाँ पे फॉर्मेटिंग परफॉर्म की थी वो पैराग्राफ और कैरेक्टर पे की थी, इसलिए हम लोग टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। इसमें पैराग्राफ एंड कैरेक्टर दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको जिस टेम्पलेट से स्टाइल्स को कॉपी करना है तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे, लेकिन जो हम लोगों ने बनाया है वो एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। तो मैंने आपको दूसरा भी ऑप्शन बताया था कि यहाँ पे ये आपका फ्रॉम फाइल ऑप्शन है राइट डाउन में, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब हम लोग को जो हमारे प्रीवियस डॉक्यूमेंट है जो कि है style.odt, हम लोग उसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये चैनल नेम हम लोग का आ चुका है। तो हम लोग इस पर डबल क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं कि हम लोग का जो स्टाइल है वो अप्लाई हो चुका है जो हम लोगों ने लोड किया है इस डॉक्यूमेंट में अपने प्रीवियस डॉक्यूमेंट से। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। आने वाली और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।